हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीआई टैग प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड के बारे में। इसमें हम उन 18 प्रोडक्ट्स के बारे में समझेंगे जो कि इस साल जिनको जीआई टैग मिला है। ये सभी पिक्चर्स उन 18 टोटल प्रोडक्ट्स की है, सो आप इसका स्निप भी ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में समझने से पहले वी नीड टू नो कि ये जीआई टैग का लोगो होता है और इसका जो स्लोगन है वो कहता है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, जो कि इंग्लिश में हम जिसे कह सकते हैं इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। जीआई टैग या जीआई सर्टिफिकेट के बारे में समझते हैं। ये एक ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसमें कोई यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं और ये गवर्न करता है डब्ल्यूटीओ और ट्रिप्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में ये रेगुलेटेड है एक एक्ट के थ्रू जो कि है एक्ट ऑफ 1999। और वो पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग दिया गया था वो था दार्जिलिंग की चाय, जिसको 2004 में जीआई टैग दिया गया था। इस टैग की वैलिडिटी 10 साल की होती है और 10 साल के कंप्लीट होने के बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है। अब इस साल जो 18 प्रोडक्ट्स को जिनको जीआई टैग मिला है, इस वीडियो में हम एंटायरली उन्हीं 18 प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं जिनको पिछले टाइम में जीआई टैग मिला है, उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी सिस्टम में अपलोड करी है। आप उसे रेफर कर सकते हैं और उसमें जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एज ऑफ नाउ उत्तराखंड स्टेट के 27 प्रोडक्ट्स हो गए हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जिसमें से कुछ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं जैसे कि रामदाना, उत्तराखंड चौलाई जिसे कहते हैं, झंगोरा, लाल चावल, मंडुआ, लाखोरी मिर्च, बेरीनाग की चाय, नैनीताल की लीचियां, रामनगर की लीचियां, रामगढ़ के आड़ू विच इज कॉल्ड एज पीच, माल्टा फ्रूट, पहाड़ी तूर दाल, गहत जिसे हॉर्स ग्राम कहते हैं, उत्तराखंड का काला भट्ट। देन कमिंग टू द हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स में भी काफी प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जीआई टैग मिला है, जैसे कि बिच्छू बूटी जिसको नेटल फैब्रिक कहा जाता है, रंग वाली पिछौड़ा, कुमाऊनी, देन चमोली का वुडन रमन मास्क, देन उत्तराखंड की लिखाई जो कि वुडन कार्विंग्स है। फूड स्टफ की बात करें तो बुरांश शरबत इसमें आता है और मैन्युफैक्चर्ड गुड की बात करें तो नैनीताल की मोमबत्ती जिसे कैंडल कहा जाता है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम देखेंगे इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट के बारे में। उत्तराखंड की चौलाई जिसे एमरंथ भी कहते हैं या उसका साइंटिफिक नेम अगर हम जाने तो पेनिकम इटैलिकम है, फॉक्सटेल मिलेट के नाम से जाना जाता है। इसे फर्टाइल वैलीज में कल्टीवेट किया जाता है, टेरेस्ड फील्ड्स में। न्यूट्रिशनल ग्रेन है ये, जो कि काफी पुराने टाइम से स्टेपल फूड के तौर पे जाना जाता है। इसका ये विजुअल आप रेफर कर सकते हैं चौलाई के लड्डू जिन्हें बोला जाता है, जो कि काफी फेमस है और काफी रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स कहे जाते हैं। ये इसके ग्रेन्स है, ये इसका प्लांट है और ये इसके लड्डू हैं जो कि फेमस काफी आपने देखे भी होंगे। देन कमिंग टू झंगोरा जिसको बार्नयार्ड मिलेट कहा जाता है, ये भी सिमिलर है एक सुपर फूड से जो कि किनोआ जिसे कहा जाता है। इसको भी आइडियली कंसिडर किया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स होते हैं। डायबिटिक्स के लिए ये बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और इसे मेजरली ग्रो किया जाता है रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है और प्लांट कुछ इस तरह से इसका दिखाई देता है। कमिंग टू रेड राइस, रेड राइस ये होल ग्रेन राइस होता है जिसमें कि रेड हस्क है एंड ब्रान है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। बॉटनिकली इसको ओराइजा फैमिली को ये बिलोंग करता है। लॉन्ची स्टेमिनेटा को ये इसका स्पीशीज जाती है, जीनस एंड स्पीशीज इसकी ये रहती है। राइस ऑब्टेन करता है, रेड कलर कहाँ से आता है, इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से इसमें रेड कलर आता है। और रेड राइस को अच्छी तरह काफी ज्यादा फेमसली से यूज किया जाता है ब्लड शुगर लेवल्स को लोअर करने के लिए, बिकॉज इसकी भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है और ये ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इस तरीके का इसका प्लांट दिखता है और इस तरीके का इसका ग्रीन नजर आता है। मंडुआ नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिसको हिमालयन रागी कहा जाता है, फिंगर मिलेट के नाम से ये जाना जाता है। इस तरह का कुछ इसका प्लांट होता है। इसको भी इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें बेनिफिट्स काफी ज्यादा हैं। प्रोटीन, आयरन और मिनरल्स इंक्लूडिंग आयोडीन इसमें होता है। रागी काफी रिच होता है कैल्शियम में, जिसकी वजह से इसको उत्तराखंड की हिल्स में चूना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फैट कम होता है, ज्यादातर जो फैट है इसमें अनसैचुरेटेड होता है, तो इट इज वेरी गुड सोर्स प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के लिए। डायबिटिक्स के लिए भी ये काफी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को लो करने में हेल्प करता है और एनीमिया को भी ट्रीट करता है। कमिंग टू अल्मोड़ा की लाखोरी मिर्च, जिसे लाखोरी चिली के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पीली चिली या फिर पीली मिर्च भी कहा जाता है। लाखोरी का जो मतलब है
वो इस फैक्ट से आता है कि जो चिली की वैरायटी पहली कल्टीवेट हुई थी लाखोरा विलेज में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में, रेफरेंस के लिए मैंने अटैच किया है, डिफर करता है बाकी टाइप की मिर्च से बिकॉज इसमें रिंकल्स होते हैं, ड्राइंग के बाद इसमें रिंकल्स डेवलप हो जाते हैं। अभी जो काफी प्रेजेंटली जो इसे ग्रो किया जाता है वो सल्ट के विलेजेस में और भिकियासैन, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज करेक्ट करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। भिकियासैन और सल्ट की जगहों में इसे ग्रो किया जाता है। कुछ इस तरह का इसका पेड़ दिखता है। तो ये है अल्मोड़ा की लाखोरी चिली। नेक्स्ट इज बेरीनाग चाय। बेरीनाग एक जगह है जहाँ के नाम पे ये बेरीनाग की चाय फेमस है। हाईली इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसको काफी पॉपुलरली उत्तराखंड के नाम से इसे पॉपुलरली बाहर की कंट्रीज में भी भेजा जाता है। और ये बेदीनाग जैसी जगह में और चकोरी जैसी जगह में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो स्मॉल हिल स्टेशन है वहां पे इसे फेमसली ग्रो किया जाता है। कमिंग नेक्स्ट इज द रामनगर की लीची। रामनगर की लीची लीची जनरली अलग अलग वैरायटीज में ग्रो की जाती है, बट रोज सेंटर्ड लीची बहुत पॉपुलर है की वैरायटी है, जिसके बाद गोला नेक्स्ट नंबर में इसकी वैरायटी आती है। इसमें काफी सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये है रामनगर नैनीताल लीची। फिर है रामगढ़ के पीचेस, जैसे जहाँ पे ऑर्चिड्स में जो कि ग्रो करते हैं, ये मुक्तेश्वर जो जगह है वहां पे पाए जाते हैं, उसकी वैलीज में। पीच के ट्री में पिंक कलर का कुछ फ्लावर इस तरीके से आता है। रामगढ़ एक जगह है जहाँ की वजह से इसे रामगढ़ की के पीचेस बोला जाता है। नेक्स्ट इज माल्टा सिट्रस साइनेंसिस, जिसे माल्टा कहा जाता है लोकली। इससे स्क्वैश और प्रोडक्ट्स और तरीके के बनाए जाते हैं। कुछ इस तरीके का इसका प्लांट दिखाई देता है। अगला है पहाड़ी तोर, जिसे तूर या अरहर दाल या साबुत अरहर भी कहा जाता है। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस तरह से इसका प्लांट है। ये बहुत ही अच्छी रिच सोर्स मानी जाती है कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, विटामिन का। आयुर्वेदा में ये जो ग्रेन है इसका काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि ब्लीडिंग को भी रोक देता है और हील करता है सोर्स को। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही ये वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। अगला है गहत। गहत जिसे हॉर्स ग्राम कहते हैं, ये मद्रास ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लिग्यूम है। इसको भी हिमालयन रीजन्स में ग्रो किया जाता है। कुल्थी भी इसे कहा जाता है। इसकी सुपीरियर क्वालिटी है, हाई मेडिसिनल वैल्यू है, और ये आर्थराइटिस और किडनी के स्टोन्स के लिए काफी लाभदायक होता है। इस तरह का इसका प्लांट होता है और इस तरीके का इसका ग्रेन जो प्रोड्यूस है वो इस तरीके की दिखाई देती है। अगला है काला भट्ट। काला भट्ट भट्ट की दाल जैसे काफी फेमसली जाना जाता है। दिस इज ब्लैक ऑर्गेनिक सोयाबीन। सोयाबीन जो कि कल्टीवेट किया जाता है हायर टेरेन्स में। भटकी दाल जैसे भट ब्लैक सोयाबीन कहते हैं, नॉर्मली गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही रीजन्स में ग्रो किया जाता है। सोयाबीन जैसे ग्लाइसिना मैक्स साइंटिफिकली कहा जाता है। इसकी एक बहुत ही फेमस सी दाल बनाई जाती है जिसे भट की चुड़कानी कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कुमाऊनी क्विजीन की डिश है। इस तरह का इसका प्लांट दिखाई देता है और इस तरीके के इसमें जो ग्रीन्स है वो लगते हैं। नेक्स्ट आता है बिच्छू बूटी फैब्रिक, जो कि नेटल फाइबर जिसे कहते हैं, इसकी वीविंग की जाती है। ये नेटल जनरली वाइल्ड श्रब्स में पाया जाता है। स्टिंगिंग नेटल होता है, ये चुभता है। इसकी मेडिसिनल लेकिन कलरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे बिच्छू बूटी कहा जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट और सस्टेनेबल नेचुरल फाइबर है ये। इसकी लीव्स और प्लांट्स छोटे छोटे हेयर से कवर्ड होती हैं, जो कि इसमें की फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से स्टिंगिंग सेंसेशन फील होता है। हावेवर जब एक बार इसकी लीव्स को कुक कर दिया जाता है तो जो फॉर्मिक एसिड है वो टूट जाता है, वो सेफ हो जाता है कंपेरेटिवली ईट खाने के लिए। पिच्चू बुट्टी विटामिन और मिनरल्स का काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये एक्सेस फ्लूइड को भी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती है। कुछ इस तरह से इसके फैब्रिक के लिए इसकी वीविंग की जाती है और इस तरीके के कुछ इसके प्रोडक्ट्स ऐसे दिखाई देते हैं। ये इसका प्लांट है। नेक्स्ट है रंगवाली पिछौड़ा, जिसे कुमाऊनी रंगवाली पिछौड़ा के नाम से जो जाना जाता है। ये उत्तराखंड के ट्रेडिशन को डिपिक्ट करता है। जनरली इसे कुमाऊनी वुमेन पहनती हैं और ये आफ्टर मैरिज पहना जाता है। एक सिंबल ऑफ गुड फेथ एंड गुड ट्रेडिशन ये कंसिडर किया जाता है। कुछ इस तरह से इसमें कलर प्रिंटिंग की जाती है। अगला है चमोली का रम्मन मास्क। रम्मन मास्क जनरली एक तो इसमें इंपॉर्टेंट है सलूर डुंगरा, ये दो विलेजेस हैं जिन जो कि मार्क करते हैं रम्मन को, जो कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है भूमिया भूमियाल देवता का, जो कि यहाँ के लोकल डिविनिटी है।
इस इवेंट में काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स रिचुअल होते हैं। इसमें वर्सेस डिसाइड की जाती हैं एपिक्स ऑफ रामा और काफ़ी सारे लेजेंड्स के साथ परफॉर्म किया जाता है मास्क डांस के फॉर्म में। ये कुछ इस तरीके के मास्क इसमें पहने जाते हैं। तो ये चमोली का फेमस है रम्मन मास्क। अब है किताई वुड कार्विंग, जिसे लिखाई कहा जाता है। नॉर्मली ये वॉलनट की लिखाई होती है। वॉलनट के प्लांट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। ये किया जाता है मास्टर क्राफ्ट्समैन से जो कि और कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जिन्हें शिल्पकार कहा जाता है। लिखाई एक जो क्राफ्ट है वुड कार्विंग की, जो कि कुमाऊं रीजन में काफी ग्लोरिफाइड है। ये काफी समय पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करती थी, जो कि आप दरवाजों में नक्काशी के फॉर्म में आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें लिखाई की गई है। बट अब ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, जिसके लिए इसको रिवाइव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम बुरांस के शरबत पे, जिसे रोडेंडोरॉन स्क्वैश कहा जाता है। ये एक बेवरेज है जो कि फ्लावर्स से बनता है, रोडेंडोरॉन के ट्री का, जो कि हिमालयन रीजन्स में पाया जाता है। ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि इसके फ्लावर से बनती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें। ये बॉडी को काफी कूल करता है जब इसे हॉट वेदर में लिया जाता है, और ये डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। फाइनल लास्ट इज द नैनीताल की मोमबत्ती। दिस इज कैंडल्स जो कि नैनीताल में स्पेशली बनाई जाती हैं। ये मशीन मेड नहीं है, ये हैंडमेड कैंडल्स होती हैं। और जब भी इन्हें आप जब नैनीताल विजिट करें तो ये एक गिफ्ट ऑफ नैनीताल का आपका एक मेमोयर आप लेके जा सकते हैं अपने साथ। तो दिस इज नैनीताल की मोमबत्ती। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। मैंने काफ़ी मेहनत से सारे टॉपिक्स पे आपको क्लैरिटी देने की थोड़ी सी कोशिश की है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि कंटेंट आपको पसंद आया या नहीं। कोई आपका कमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।